और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है, वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। देखिए, ये जो साजिद रशीदी कह रहे हैं, इनका कहने का उद्देश्य, बीजेपी को वोट देने का उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इससे सीधा सीधी जो नुकसान है, लॉस है ना, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, कांग्रेस को है। क्योंकि ये वही लोग हैं जो टोपी पहनकर कभी चादर चढ़ाते हैं, कभी इफ्तियार पार्टी करते हैं और खुलकर इनके लिए बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि ये वो पार्टियां हैं जो बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेती है और मुसलमानों को जीतने के बाद ठेंगा दिखाती है। कुछ नहीं किया है आज तक, कुछ भी नहीं। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो इस बात को समझते हैं। बाकी जो जाहिल टाइप के लोग हैं उन्हें क्या लेना देना, उन्हें तो बस जो उनके आका कहेंगे, मौलाना जो कहेंगे वो आंख बंद करके करेंगे। उनका वही चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को जरूर समझेंगे कि बीजेपी के शासनकाल में इस देश में सबसे ज़्यादा मुसलमान सुरक्षित है, सबसे कम दंगा हुआ है, और अगर कहीं हुआ भी है तो उसके पीछे वही लोग हैं जो मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। बहुत से इलेक्शन में आपने देखा होगा ट्रैक कोई और चल रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का ट्रैक यही लोग देते हैं, महागठबंधन वाले दे देते हैं बीजेपी को, तब जाकर फिर वही ट्रैक चलने लगता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब वक्फ बोर्ड का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, या जो भी बीजेपी ने मुसलमानों से संबंधित जो भी बिल लेकर आया है, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही फायदा है। आप समझिए ना, अगर 3 तलाक पीएम मोदी लेकर आए हैं तो क्या इससे पीएम मोदी के जो समर्थक हैं, बीजेपी समर्थक जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, कुछ और धर्म के लोग हैं, क्या इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा? ये कहीं ना कहीं उन मुसलमान बहनों को मिलेगा जो 3 तलाक से परेशान थी, उन्हीं लोग को फ़ायदा है। पीएम मोदी के वो तमाम योजनाएं, उसमें कहीं जाति धर्म नहीं होता है कि ये फलना धर्म के लिए है, ये चिल्ला जात के लिए है, वो तो सबके लिए होता है। और सबसे ज़्यादा जिसकी आबादी है वो उसका लाभ भी लेता है। तो ये साजिद रशीदी का कहने का मतलब जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लॉस महागठबंधन को होगा और फायदा बीजेपी को तो होगा ही होगा। लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार मुसलमान हैं वो समझेंगे इस बात को, और सच्चाई है। ये जो कह रहे हैं सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को भारत में डराया जाता है, चाहे ओवैसी हो या फिर ये महागठबंधन के लोग हों। ओवैसी ने भी
मुस्लिम पार्टी जो ओवैसी की पार्टी है, उस पार्टी ने भी बीजेपी के खौफ दिखाकर ही मुसलमानों का वोट लेती है। और वो भी पार्टी ऐसी है जो अपने परिवार, अपने भाइयों के अलावा किसी मुसलमानों का कोई भला किया नहीं है आज तक। तो ये सच है।